हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है फिजिक्स का बिना क्लासेस पर। फिजिक्स क्लास और नाम है कैनेमेटिक्स। या ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें बोला जाए मैकेनिक्स। फिजिक्स में मैकेनिक्स और इसके अंदर में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल in a straight line। मतलब हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन। Kinematics in one dimension। बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि जो भी है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन में, इसके अंदर में 8 कंसेप्ट है। और 8 कंसेप्ट कौन कौन है? तो नंबर 1 में था जिसको बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसी में आएगा इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इस टॉपिक में खाली हम लोग इनर्शियल फ्रेम का ही पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का न्यूटन लॉ में देखेंगे। सेकेंड में आएगा एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और उसी में इंक्लूड कर सकते हैं ग्राफ एंड फंक्शंस और डिफरेंशियल इक्वेशन भी। इसके बाद नेक्स्ट में आएगा जिसको बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, फिर चेंज इन पोजीशन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिर आएगा जिसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, और उसके बाद आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जिसको बोल सकते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। फिर आएगा स्पीड, एवरेज स्पीड, और उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये सभी वन डायमेंशन के लिए। और उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तब आएगा उसके बाद ग्राफ। ग्राफ भी किसका किसका? एक्स वर्सेस टी ग्राफ, भी वर्सेस टी ग्राफ, ए वर्सेस टी ग्राफ। फिर आएगा काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का डेरिवेशन, जैसे एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दूसरा होता है जिसको बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर एक फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और तीसरा आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और उसके बाद एक और आएगा जिसको बोल सकते हैं कि ग्राफ। तो ग्राफ तो बोल ही दिए एक्स वर्सेस टी, भी वर्सेस टी, और उसी के बाद ये आया एनालिटिकली इसको डिराइव करना है मैथमेटिकली यूजिंग कैलकुलस। और साथ ही साथ चूंकि ग्राफ पढ़ चुके हैं तो ग्राफिकल मेथड से भी इसका डिराइवेशन पढ़ना है, तीनों इक्वेशन का, काइनेमेटिक्स का। ये सब है यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन। और उसके बाद आएगा लास्ट में एक्स्ट्रा अगर जोड़ना चाहेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटीज। और रिलेटिव वेलोसिटी और जो डेरिवेशन है काइनेमेटिक्स का यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड, तो यहीं पर एक एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है वेरिएबल मोशन का बारे में। तो अब समझा जाए कि आज के जो टॉपिक्स हैं बताए ही थे कि चल रहा है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स खुद ही एक
और ब्रांच है जिसको बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स का है, जो कि खुद ही ब्रांच है फिजिक्स का। और मैकेनिक्स में एक का नाम था स्टैटिक्स और दूसरा का नाम था डायनेमिक्स, और इसी में है काइनेमेटिक्स और एक है प्रॉपर डायनेमिक्स। और इसी के अंतर्गत में आएगा कैसा टाइप का, एक आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और दूसरा आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक आएगा वेरिएबल मोशन, जिसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। और इसके दो ऑप्शंस में आ जाएगा, एक का नाम होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक और हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की जगह नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसी का एक दूसरा नाम और है वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन। और यहां पर स्टैटिक्स को बोल सकते हैं कि ये रेस्ट है। रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट दो होता है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तो यहां पर जो रेस्ट है ये यहां आ गया स्टैटिक्स में, और यहां पर आ गया मोशन, ये भी मोशन, ये भी मोशन। ये मोशन हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और ये मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का एक टाइप, और ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का एक टाइप। और अगर इसको हम कैटेगरी 1 गिने रेस्ट को, तो ये वाला जो है कैटेगरी नंबर 2 हो गया, जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन बोलेगा। और फिर ये वाला हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, और ये हो गया वेरिएबल मोशन। तो 4 ऑप्शंस में हुआ। ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यही जूनियर क्लास में 9-10 में भी हम लोग पढ़े हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 1 डायमेंशन के लिए, और उसमें एक फार्मूला आता है v = u + at, दूसरा फार्मूला आता है s = ut + ½ at², तीसरा फार्मूला आता है v² = u² + 2as, और इसी के बाद सीधा ये मतलब आ जाएगा कि लास्ट में वेरिएबल मोशन। तो इसलिए ये चौथा केस है, ये तीसरा केस है, और ये दूसरा केस है, और ये पहला केस है। तो अभी जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये जो पहला वाला केस है रेस्ट का, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हो जाएगा कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और ये वाला भी अभी नहीं करेंगे। तो पहले डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये पहले का भी वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रिव्यू दिखाया कि फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल
इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। और इसमें मैकेनिक्स को दो भाग में बांटा गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, फोर्स वेक्टर जीरो। क्योंकि ये वन डायमेंशन है तो वेक्टर साइन यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और ये पार्टिकल का है, ना कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, और यही मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये भी हो जाएगा स्टैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, प्रोपर डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल। मैंने सभी में एक कंडीशन लगा दे रहे हैं कि ऑफ ए पार्टिकल। जब यहाँ लिख दिए अंडरस्टूड है मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, स्टैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, प्रोपर डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल। और ये सारा ऑफ ए पार्टिकल के लिए कॉमन वर्ड है, 10 बार मैं नहीं कहूँगा। अब इसमें 4 केस पढ़ना है। चौथा है समझ लो वेरिएबल मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता है। और तीसरा में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ पर रहेगा एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं, ए को कांस्टेंट। और यहाँ क्या रहेगा, ए नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। और ए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, रेस्ट में भी। लेकिन दोनों में फर्क है कि इसमें इसका जो पोजीशंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स नॉट रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। और यहाँ पर जो एक्स होगा वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो कैसा रहेगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी, इस टाइप का आएगा। और इसमें जब करेंगे तो x का आंसर आएगा x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर ना ये तीसरा केस का फार्मूला काम करेगा, ना दूसरा केस का फार्मूला काम करेगा, और ना ये काम करेगा। तो सारा चीज बदल जाएगा। और इसमें जो वेलोसिटीज होगा वो जीरो होगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटीज है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो जीरो नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये वेरिएशन दिख रहा है कि जब कभी भी x का रिलेशन देखेंगे तो x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और जब इसका वेलोसिटी देखेंगे तो वो वेलोसिटी यहाँ पर दिखाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और जो एक्सेशन दिखाएगा वो कांस्टेंट। पहले ये वाला है फर्स्ट, सेकंड में है ये फार्मूला, और थर्ड में है ये फार्मूला। और उसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो पहला x का ये वाला फार्मूला हो गया, और वेलोसिटी जो कांस्टेंट है ये वाला दूसरा फार्मूला हो गया, एक्सेशन कांस्टेंट ये तीसरा फार्मूला हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे पोजीशंस का ये पहला आंसर हो गया, वेलोसिटी का ये दूसरा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का ये तीसरा हो जाएगा। और इसका जो है मतलब थोड़ा अलग होगा, ये सारा फेल कर जाएगा। तो वो फेल कर जाएगा तो कैसा होगा तो इसको अलग से मैं बताऊंगा। और अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है कि मतलब इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हम बताएंगे। तो देखिए ये जो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इसके बाद का आगे का कहानी मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो यहाँ फार्मूले सब लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन पर ही डिस्कशन करेंगे, 3rd नंबर। और तब इसके पहले आ रहा है एक ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला आ रहा है, और लास्ट में ये फार्मूला आ रहा है। तो पहले हम लोग इसी को ड्राइव करें कि ये कैसे फार्मूला आया, तो देखा जाए कैसे आता है। तो ये है कि डेरिवेशन ऑफ
kinematics equation of a particle derivation of kinematics equation for uniformly accelerated motion. In one dimension. Derivation, यही concept हम लोग का derivation of kinematics equations for uniformly accelerated motion. क्या क्या फार्मूले आएंगे? तो एक फार्मूला आएगा जिसको बोल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो कैसे बनाना है इसको ड्राइव? यूजिंग कैलकुलस। और एक मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। तो इसके कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होंगे कि ये कैसा है। तो काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन के लिए है एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन in one dimension और in a straight line, वो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इस एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv dt। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv dt आ गया और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसका dv dt यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस स्टेप को लिख सकते हैं कि dv dt इज इक्वल टू a। और यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ पर dv लिख देंगे और क्रॉस करके लिख देंगे a dt। और इस लाइन को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है टर्म्स वेरिएबल सेपरेबल। मतलब ये सब के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी जानना जरूरी है। अब देखा जाए नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। पता है कि यहाँ a कांस्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ लिखे थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए ये आंसर्स हो जाएगा बाहर और ये dt। और यहाँ पर एक कंसेप्ट दिए थे इंटीग्रेशन में कि कभी भी अगर इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशियल x और यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो हमेशा वो x होता है। ये मैथमेटिक्स के क्लास में मैंने बताया है। तो उसी रूल से ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशियल x है, ये x आ रहा है तो डिफरेंशियल भी है, यहाँ आगे 1 है तो यहाँ भी 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा b। और यहाँ पर a का a होगा, फिर यहाँ भी डिफरेंशियल t है तो इसी रूल से a आ जाएगा t। और कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, यहाँ लिख देंगे c और लिख देंगे वेयर c be an इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये हम बता रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से। जब लेवल बढ़ जाएगा तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से ही बनता है, लेकिन अभी आप ऐसे ही बनाओ।
और ये भी क्या है, तो ये फंक्शन ऑफ टी में, फंक्शन ऑफ टी में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनिशियली क्या होगा, व्हेन t इक्वल टू 0, तो उस समय ये जो आंसर्स होगा v, t को लिखेंगे v और t हो गया 0, इसको लिखते हैं v नॉट, चाहे तो u, और इसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन हम यूज करेंगे ये v नॉट वाला कंसेप्ट, इसका यूज नहीं करेंगे। और पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन जो ये फाइंड हुआ था ये दूसरा इक्वेशन है। और अब फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड, क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे vt के जगह v नॉट, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेप में आ जाएगा v नॉट, और यहाँ a आ गया, कांस्टेंट है, और t 0 है, अब प्लस c, तो फाइनली ये c हो गया। तो c का आंसर निकल गया v नॉट। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू v नॉट। अब यही c का वैल्यू v नॉट इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम रिलेशन सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम रिलेशन सेकेंड। क्या करेंगे फ्रॉम रिलेशन सेकेंड में, यहां पर vt को vt रहने देंगे, जिसको v लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा इक्वल टू में at, और c के जगह लाएंगे v नॉट। तो फाइनली आंसर हो गया v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ये फार्मूला ट्राई हो गया। और इसी में अगर v नॉट की जगह u बैठा दें तो ये रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस तरह से यही रिजल्ट है v इक्वल टू u प्लस at का, कि कैसे कैलकुलस के यूज से बनता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रिलेशन जो है फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये फाइनल आंसर जो है इसको थर्ड कर देते हैं, इसी को लिखते हैं थर्ड। ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसी को लिखना। तो इस तरह से कैनेमेटिक्स का ये पहला जो इक्वेशंस है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कैनेमेटिक्स वन डायमेंशन का, v इक्वल टू u प्लस at का फार्मूला ड्राइव हो गया। और अब इसी में s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर कैसे डेवलप होगा, तो उसको देखते हैं। तो उसके आंसर्स होंगे कि इसके बाद के स्टेप पे ही लाएंगे, इसको यहाँ मिटा देते हैं। और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at है, ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, तो क्यों नहीं v को लिख दिया जाए dx dt, यही तो होता है v, और ये u प्लस at। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा कि डिफरेंशियल x इज इक्वल टू u प्लस at और डिफरेंशियल, और फिर आ गया vs फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेटिंग, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे।
तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशियल x और यहाँ हो जाएगा u प्लस ए टी डिफरेंशियल t। यहाँ 1 है तो ये x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, फिर यहाँ हो जाएगा a t dt इंटीग्रेट, फिर यहाँ हो जाएगा u बाहर dt a बाहर t dt। और फार्मूला मालूम है हम लोग को कि डिफरेंशिएशन की जगह अगर इंटीग्रेट करें x टू द पावर n डिफरेंशियल x तो होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जबकि n कैंसर -1 नहीं होना चाहिए तब, क्योंकि n कैंसर -1 हो जाएगा तो 1/x तो log x हो जाएगा ये। और इसी में अब आ जाएगा u और इसका 1 है तो 1 का t हो गया, अब प्लस a हो गया, और यहाँ t का पावर में क्या है 1 है, तो रूल क्या है पावर 1 रहता है तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ लिख देंगे इसको t स्क्वायर बाई 2। और जो वहाँ कांस्टेंट लिखे थे c, उस कांस्टेंट c को समझा जाए c1, तो यहाँ कांस्टेंट को लिख देंगे c2, वहाँ c1 कर देंगे, अच्छा रहेगा c के जगह। यहाँ लिख देंगे वेयर c2 बी एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जैसे इसको करेंगे तो अब रिजल्ट क्या होगा, तो देख सकते हैं कि ये x आया, इस x को बोल सकते हैं xp, और लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली क्या होगा when t इक्वल टू 0, ये जो xt है ये हो जाएगा x, t के जगह 0, और इसी को नोटेशन में लिखते हैं x नॉट। अब इस रिलेशंस को अगर लिख देते हैं, मान लिया जाए फ्रेश है तो ये 1 हो गया यहाँ पर, और जो इंटीग्रेशन करके लाए हैं इसको 2 नंबर समझ लेते हैं, और फ्रॉम रिलेशन सेकेंड, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड क्या करेंगे, फ्रॉम रिलेशन सेकेंड में इसको देखेंगे तो पुट कर देंगे एक्स टी के जगह ये वाला एक्स नॉट, माने एक्स नॉट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ यू टी है तो यू और टी के जगह 0, और प्लस ये है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए और टी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, और प्लस c2। तो पूरा सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फाइनली c2 हो गया। तो c2 का आंसर निकल गया x नॉट के बराबर। अब यही वाला x नॉट पुट कर देंगे जो यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा कि फ्रॉम रिलेशन सेकेंड क्या होगा, यहां आ जाएगा एक्स टी या x, यहां आ जाएगा यू टी, यूटी को वी नॉट टी भी लिख सकते हैं क्योंकि u को ही वी नॉट हमने कहा था, हाफ ए टी स्क्वायर, और c2 का भी आंसर निकाले हैं x नॉट आया, तो इसलिए आ गया x इज इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे x नॉट प्लस यू टी को वी नॉट टी भी लिख सकते हैं, और हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, u को ही हमने वी नॉट लिखा, ये ज़्यादा चलता है। और ये एक फार्मूला आ गया, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, और यही फार्मूला को समझ लिया जाए थर्ड है, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये थर्ड हो गया। और इसी में एक और कंसेप्ट है कि इसको उठा के इधर कर दे तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, दोनों का डिफरेंस हमेशा लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नहीं तो एस, अब वी नॉट को यू लिख दें तो ये पॉपुलर है, 9-10 में पढ़ते थे हम लोग, तो यही फार्मूला होता था, लेकिन ये 9-10 में ऐसे चलता है, 11-12 में यही ज़्यादा सही है। तो इस तरह से ये फार्मूला डेवलप हो गया, और एक और फार्मूला है, उसी को दे टॉपिक्स खत्म हो जाएगा।
तो इसका ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बच्चों। तो ये जो आया ये मतलब इसको बोलेंगे रिलेशन सेकंड है, ये कैनेडिस इक्वेशन का ये रिलेशन सेकंड है ये वाला। और जो इसके पहले आया था v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये था रिलेशन फर्स्ट। और एक रिलेशन है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कराएंगे और इसके आगे की कहानी का। तो देखा जाए अब क्या है, अभी हमारा टारगेट है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे आएगा, मतलब प्रूफ ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, ये कैसे आया, यही कंसेप्ट को हमको अभी ड्राइव करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सिंपल है भी, तो कैसे लिखेंगे, a जो है मेरा कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डे। और इस एक्सप्रेशन को लिखा जाता है dv dt, यही है एक्सेलरेशन जो कि यहाँ कांस्टेंट है। और इसी dv dt को लिख सकते थे ऊपर नीचे dx से डिवाइड और मल्टीप्लाइड, चेन रूल जैसा। और यही स्टेप हो जाएगा dx dt मल्टीप्लाइड बाई dv dx। और यही वाला आंसर dx dt हो गया v और ये हो गया dv dx। और इसी का हम यूज यहां करेंगे। फिर एक और होता है जो लिख देते हैं, यहां भी काम आएगा कभी, वो क्या है कि जो एक्सप्रेशन दिख रहा है dv dt, क्या लिख सकते हैं a dt और v को ब्रैकेट में, लेकिन खुद v क्या है तो dx dt होता है, इसीलिए ये आ जाएगा d dt दो बार आ गया, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी नोटेशन चलता है एक्सप्रेशन का। मतलब अल्टीमेट एक्सप्रेशन के तीन फार्मूले हो जाएंगे। एक हो जाएगा जिसको बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू, एक हो गया dv dt, दूसरा आ गया a इज इक्वल टू v dv dx, और तीसरा आ गया a इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इतना एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ये वेरिएबल मोशन में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे का बात बताते हैं आप, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके बाद, इसके बाद में आएगा कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सेलरेशंस क्या है, तो v dv dx यही है, यही कांस्टेंट है हमारा। तो इसको लिख सकते हैं कि v dv dx इज इक्वल टू a, क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा v dv इज इक्वल टू a dx। ये आ गया vs फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। तो क्या आएगा इंटीग्रेट करने से, तो ये स्टेप आ जाएगा v dv, यहाँ आ जाएगा a dx। अब एक्सेशन कांस्टेंट है, बाहर कर दिए dx आ गया, और यहाँ v का पावर 1 है, तो जैसा कि बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, लेकिन n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तब ये काम करेगा। तो v का पावर 1 है तो बढ़ जाएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम x का पावर n को 1 कर दें तो x का पावर 1 में क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ तो वेरिएबल v है तो v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ a का ये हो गया, ये यहाँ 1 है तो इसका x हो गया, इसका कांस्टेंट को c3 लिख देते हैं वेयर c3 be an इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहां पर वही पुट किया जाए, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, x को हमेशा लिखते हैं xt, और xt हो जाएगा t0 x0, और जो v है वो होता है vt, और ये हो जाएगा 0, इसको लिखते हैं v0। इसको पुट करने से a वाले आंसर्स में इसको सोच लिया जाए कि ये पहला कॉन्सेप्ट है, और a वाला जो आया दूसरा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर पुट करेंगे v के जगह इनिशियल कंडीशन का v0 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ a, यहाँ x0 प्लस c3, तो यहाँ से सॉल्व करके c3 निकल गया, और नहीं तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकल जाएगा, c3 हट जाएगा, वो भी तरीका है। दोनों ऑप्शन सही है, आइदर सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नहीं तो c3 का आंसर निकाल करके पुट कर देंगे, तो बेहतर होगा c3 निकाल देते हैं। तो c3 निकालेंगे तो उठ के इधर चल जाएगा, तो v0 स्क्वायर बाई 2 माइनस a x0 हो गया। अब यही c3 का वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम सेकेंड आ जाएगा v के जगह v स्क्वायर बाई 2, और a का a, x का x, और c3 का आंसर निकाले अभी लोग, इतना बड़ा स्टेप्स है, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस a x0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डबल किए हैं तो 2ax, यहाँ 2 हट गया, v0 स्क्वायर, ये माइनस हो गया 2ax0। और अब इसी के बाद का स्टेप में आ जाएगा कि इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर v0 स्क्वायर वैसे रहने देते हैं, और यहाँ पर v0 स्क्वायर को पहले लिख दिए, और फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 2ax माइनस x0, फार्मूला ड्राइव हो गया, और देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और इसी में पुट कर देंगे। सपोज किया जाए कि v0 स्क्वायर और इसको 2a, फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो इस तरह से ये फार्मूला आ गया। और चाहेंगे v0 को u लिख दें, तो ये स्कूल का जो 9 लेवल 10 लेवल में पढ़ते थे, CBSE में 9 में है और ICSE में तो 9 में वहाँ भी मिल जाएगा, और उसी का रिपीटेशन होता है 10 में भी, मतलब स्कूल लेवल में ये सब है। तो इस तरह से सारा इक्वेशंस ड्राइव कर दिए, जिसको एक कंपाइल करके खाली लिख देते हैं, और उसी में ये क्लास आज का खत्म हो जाएगा। पहला फार्मूला था नंबर 1, इसको थर्ड फार्मूला है, और इसको अच्छा रहेगा जैसे लिखे थे ग्रीन से, तो यहाँ ग्रीन लिख देते हैं, तो ये थर्ड इक्वेशंस हो गया, रिलेशन थर्ड। अब ये सारा रिलेशन को एक जगह कंपाइल कर दीजिए, तो कंपाइल के लिए यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। पहला हो गया रिलेशन एक नंबर में v इज इक्वल टू v0 प्लस at। दूसरा फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू, सेकेंड ले लेंगे, वो क्या है, तो आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको ऐसा कर लिया जाए, इसी को एक नंबर कर देते हैं, यही एक नंबर कर दिए, और इसको कर दिए 2 नंबर, और
3 नंबर यहाँ ले लेते हैं। वो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। और स्पेशल केस में एक्स नॉट को अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, जीरो बैठा देंगे, तो s ही x होगा, x ही मतलब x को s बोलेंगे या s को x बोलेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि पूरे में एक तो कंसेप्ट याद रखिए कि x माइनस एक्स नॉट जहाँ जहाँ आ रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये कंसेप्ट यूज किया। और जिस समय एक्स नॉट जीरो होगा सपोज, तो उस समय x और इस दोनों में कोई फर्क नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पूरा फार्मूला ड्राइव कर दिए हैं, थोड़ा टाइम लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं इसके बाद वाले फिर में और अच्छा से और इसके बड़े का चीज़ बताएंगे। थैंक यू, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, सी यू अगेन, बाय।